हेलो डियर रियल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम सागर श्रीवास्तव है एंड आज हम लोग समझने वाले हैं कि एमईएमयू, ईएमयू, डीएमयू में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एमईएमयू, ईएमयू, डीएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो शुरू करते हैं एमईएमयू से। एमईएमयू का फुल फॉर्म होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। ईएमयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। डीएमयू का फुल फॉर्म होता है डीजल मल्टीपल यूनिट। तो देखिए, आप लोग नाम से समझ गए होंगे कि जो एमईएमयू है, ईएमयू, ये दोनों इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलते हैं और जो डीएमयू है वो डीजल सप्लाई से चलती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एमईएमयू, ईएमयू क्या होते हैं, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलते हैं तो इनको समझना इजी होगा। और उसके बाद हम लोग डीएमयू को समझेंगे। देखिए, अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चलाई जाती हैं और इनकी खासियत ये होती है कि ये जल्दी से एक्सप्लोरेट कर सकती है और डी एक्सप्लोरेट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो कोच के नीचे ट्रैक्शन मोटर लगा हुआ होता है, जिनके कारण से इनका एक्सप्लोरेशन और डी एक्सप्लोरेशन दोनों बेहतर होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ईएमयू के बारे में। ईएमयू की जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर की होती है। मीन्स लोको पायलट को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर नहीं जाने देना है। हर 2 कोच के बाद इनमें पावर कार होते हैं, जो कि आप मल्टीपल पेंटोग्राफ देखते हैं ना, तो एक पेंटोग्राफ का मतलब है कि उसके नीचे एक पावर कार होगा। तो ईएमयू के हर 2 कोच के बाद पावर कार होता है। इनकी एवरेज स्पीड होती है 40 टू 45 किलोमीटर पर आवर। इसमें रेलवे का मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड का रूल काम नहीं करता है। ये मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड क्या होती है? ये मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ये होती है कि हर एक ट्रेन को उसका एक परमिट स्पीड दिया जाता है कि इस स्पीड को इसको क्रॉस नहीं करना है। अगर हम बात करें पैसेंजर ट्रेन की, तो ये स्लो क्यों चलती है एज कंपेयर टू एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन की। इनकी जो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड होती है पैसेंजर ट्रेनों की, ये अलग होती है, सुपर फास्ट की और ज्यादा होती है। इसलिए लोको पायलट उस स्पीड को क्रॉस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन स्लो चलती है और एक्सप्रेस ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन हाई स्पीड पे चलती है। अब हम बात करें ईएमयू के ट्रैक्शन मोटर की, तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस लगातार कवर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ट्रैक्शन मोटर में साइज छोटा होता है और जो इसकी पावर होती है वो भी कम होती है। अगर हम बात करें इसके रेटेड आउटपुट की, तो ये 2600 एचपी के होते हैं, जिनकी टॉप स्पीड होती है 90 टू 95 किलोमीटर पर आवर। अब आप ईएमयू को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। बात करते हैं एमईएमयू की, तो ये ईएमयू के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका जो रेटेड पावर होता है वो ईएमयू के मुताबिक ज्यादा होता है। इनके ट्रैक्शन मोटर इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि ये 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कंटिन्यू कवर कर सकते हैं। ईएमयू 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है और एमईएमयू 200 किलोमीटर की डिस्टेंस लगातार कवर करता है। ईएमयू से ज्यादा पैसेंजर कैरी कर सकता है ये एमईएमयू। मीन्स ईएमयू में जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो बहुत कम है, एमईएमयू में ज्यादा है। हर 3 कोच के बाद इसमें पावर कार होते हैं। ईएमयू में क्या होता था, इसमें हर 2 कोच के बाद पावर कार होते थे और एमईएमयू में हर 3 कोच के बाद पावर कार होते हैं। अब हम बात करें डीएमयू, डीजल मल्टीपल यूनिट की, तो आप नाम से ही समझ सकते होंगे कि इनके नाम में डीजल आ रहा है, यानी ये डीजल से वर्क करते हैं। इनमें पेंटोग्राफ नहीं होती है, क्योंकि डीजल से वर्क करते हैं तो इनमें पेंटोग्राफ की क्या जरूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए पेंटोग्राफ लगाया जाता है। अब इसमें हर 3 कोच के बाद पावर कार होता है। अब देखिए, पावर कार में इनके जनरेटर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो ले नहीं रहे हैं, डीजल से सप्लाई ले रहे हैं, तो इनके हर 3 कोच के बाद पावर कार होता है। नॉर्मल डीजल इंजन से जल्दी एक्सप्लोरेट कर सकते हैं। मीन्स आप कोई भी ट्रेन देखते होंगे जिसमें डीजल लोको लगा होगा, उनसे जल्दी एक्सप्लोरेट कर सकते हैं। आप अभी तक तो आपने इतना समझा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि ये जल्दी एक्सप्लोरेट और डी एक्सप्लोरेट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनके हर 3 कोच के बाद पावर कार होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी एक्सप्लोरेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग के पास पहले से एमईएमयू, ईएमयू है, तो डीएमयू का क्या कारण हो सकता है बनाने का, प्रोड्यूस करने का। तो डीएमयू का प्रोड्यूस करने का ये कारण हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे ओएचई नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि माउंटेन रीजन पे या फिर घाट सेक्शन में, तो हम लोग इसमें डीएमयू को चलाते हैं। जनरेटर कार होने की वजह से इनमें आवाज बहुत होती है। ये आप कह सकते हैं डीमेरिट्स है। इसका एक और डीमेरिट्स ये है कि जब ये खराब होते हैं तो इसमें लोको तो लगा नहीं है,
तो इसको पूरी ट्रेन को रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि इसके हर 3 कोच के बाद पावर कार होते हैं। इसका मेरिट्स की बात कर लें तो अगर ये किसी डेस्टिनेशन तक जाती है तो उसको घुमाते नहीं है, क्योंकि इस जो DMU है इसमें 2 कैब होते हैं, एक फ्रंट में होता है, एक लास्ट में होता है। तो लास्ट कैब को यूज़ करके फिर से हम लोग अपना जो ट्रेन है वो वापस से चला सकते हैं। आई होप कि MEMU, EMU और DMU को आप लोग समझ गए होंगे। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं इस प्रॉब्लम को। मैं उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।